हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आपका स्वागत है वीरांदा आईएएस की यूट्यूब चैनल। आज हम सीसैट के एक नए टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। में हम एक रूल का यूज़ करते हैं तो बोर्ड मास के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं बोर्ड मास क्या है। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई है तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व आप किस ऑर्डर में करेंगे, सॉल्व करने का ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बताता है बोर्ड मास रूल। This rule depicts the correct sequence in which operations are to be executed so that find out the value of given expression. अब हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहले हमें ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, उसके बाद ओ यानी कि ऑफ, इसमें हम ऑर्डर्स की बात करते हैं। ऑर्डर्स, पावर, पावर अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है, क्यूब है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये सीक्वेंस भी याद रखना ज़रूरी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। और उससे पहले अगर कोई ब्रैकेट दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद पावर्स सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस रूल को सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं, के एप्लीकेशन समझना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसको अप्लाई करने की करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3, 4, 5, 6। अब बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। डिवीजन यहाँ पर दोनों डिवीजन, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल डिवाइडेड बाय 12। 12 से आप इसको डिवाइड कर, तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 12, 8, 6, 7 और बाद 12, 8 के बाद आप इसको, तो आप इस पहले आपने इस 12 से डिवाइड किया, वापस डिवाइड कर रहे हैं, वापस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 20 और 8 6 48। तो यहाँ पर आपको 8 इसका फॉर दिस व्हेन यू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको आंसर। सीक्वेंस क्या है, चूंकि यहाँ पर दोनों डिवीजन दिया हुआ था तो हमने आसानी से, लेकिन अगर आपको इस तरह का इक्वेशन आता है, इस तरह की एक्सप्रेशन, और यहाँ पर एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या वैल्यू आएगी इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं, जो नहीं दिया हुआ है वो एक्स है, और इस इक्वेशन को हम फिर से लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 40 प्लस इक्वल टू प्लस 47। अब बोर्ड मास के हिसाब से आपको यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, पावर्स नहीं है, पहले आपको क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन करना है। आप इसको डिवाइड बाय 42 ऐसे कर, 6 7 40 और 7 6 42, 7 3 20, 7 3 4 बज गए, 7 6 42, 6 6 36। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, वैल्यू 6 आ गई, मतलब आप इसको 6 प्लस 70 इक्वल टू एक्स प्लस 47। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट भी नहीं, पावर भी नहीं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। डिवीजन हमने कर लिया, अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 13 6 70 प्लस 17 इक्वल टू एक्स प्लस 47। तो सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन कर दिया आपने, ये हो गया 8 7 7 8 7 7 14 48। यहाँ पर 47 माइनस इक्वल टू क्या, आप इस साइड हो गया x इक्वल टू 248 माइनस 47। x की वैल्यू आ जाएगी आपका, x इज क्वेश्चन मार्क 200 एंड तरह इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह कुछ इक्वेशन और सॉल्व करके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन, पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन है नहीं, इस ऑर्डर में पहले हम सॉल्व करेंगे। पुट जाओ 60, तो दिस इज 00 माइनस, ये भी मल्टीप्लिकेशन तो हम कर सकते हैं,
5010, ये क्या हो जाएगा 8 900 आपके, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक पेयर ऐड करते चले। फाइंड मिसिंग पेयर इन दिस, हम ऐसे लिखें x माइनस 7 डिवाइड बाय 13, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम सबसे पहले अगर हम देखें किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, डिवीजन को, इसको हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 86 डिवाइडेड बाय 13 और इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -7 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ मल्टीप्लिक इक्वल टू के तरफ ले आएंगे जब वो डिवीजन में चला, तो हम जब डिवाइड करते हैं 13 1 13, 7 बच 13 6 70, राइट। अब इसको हम ऐसे लिख इक्वेशन को x - 7 इक्वल टू, यहाँ 16 86, तो हम ऐसे लिख मल्टीप्लाई बाय 6, और ये यहाँ डिवीजन इक्वल टू के इस तरफ क्या आ गया, x माइनस 7 इक्वल टू 16 6 96, राइट। 128 128 19 120 प्लस 9 130। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर, यहाँ पर माइनस में जब जाकर प्लस में हो जाए, 1 3 प्लस 7 6 13, 10 प्लस 1 11 3 9 आ जाएगी 4 1, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब ये थोड़ा सा तो हम ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करते थे, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, जो 10th स्टैंडर्ड और बिलो दैट 7th 8th में a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, अब इसको हम सॉल्व करने, आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको दी 23, और आपको दूसरी एक वैल्यू दी x इक्वल टू 1, और आपको पता करना है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, इस और इसका पेयरिंग ऑन बोथ, हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर को तो हम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, और 20 स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बाई 20, 6 46 46 प्लस 6 बाई 20। अब आप ये देखें, एक्स वाई हमको, एक्स वाई क्या है 120 प्लस वाई स्क्वायर 6 इक्वल टू 520। हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 12 4 5 बाई 20, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कर सकते हैं 520, और ये 2 माइनस में यहाँ पर प्लस इक्वल टू के वैल्यू हम 9 माइनस 7 12 माइनस 4 माइनस 70, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू 7। इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर। और भी वैरायटी के क्वेश्चंस अभी हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉन्शियस नहीं है तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व। 6 + 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर है 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4। पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट किस तरह, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर क्या होगा, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 24, 20 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। ये डिवीजन सबसे पहले होगा, डिवीजन सबसे पहले होगा तो 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 1। तो ये ऐसे ही रहेगा, 4 + 4 + 4, ये 3 4 जो है ऐसे ही एज इट इज रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पहले डिवीजन परफॉर्म करना है। अब आपने डिवीजन परफॉर्म किया, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1। लेकिन यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था, सबका एडिशन किया, वो 24 आ गया, और यहाँ पर डिवाइड बाय 6। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 × 24 डिवाइड बाय 4 + 4 + 4 12 + 1 30 आपका। तो गलती नहीं, पहले देखना है ब्रैकेट हो। ब्रैकेट यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं होता तब तो दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, स्टेप डिफरेंट है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4x + 5y = 83। 4x + 5y = 83, और दूसरा एक एक्सप्रेशन क्या हुआ है, 3x डिवाइडेड बाय 2y = 20/22। तो हम अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, x डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो कैसे लिख, बाय y इक्वल टू, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इक्वल टू के तरफ ले जाए, और ये 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 7 x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 7 अपॉन, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x की 7/11। x की वैल्यू हमने y के टर्म एक्सप्रेस कर ली, x = 7/11। हमें फाइंड क्या करना है, y - x। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 4x + 5y = 83, ये दिया हुआ। हमने क्या किया, x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 7y/11। तो 4 7y/11 + 5y, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 7 5 + 5, तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 55, हो जाएगा 20y + 5y डिवाइडेड बाय 11 3। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 6 7 8 83 y डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 8। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y = 83, और ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई पर डिवीजन, तो y की वैल्यू कितनी आपको यहाँ, y = 11, यहाँ से आपको y की वैल्यू 11 मिली। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, हम x की वैल्यू, x को हमने y के टर्म क्या था, 7/11 y, 7/11 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। x की कॉशियस ये रहना है ना, x की वैल्यू पूछ ना y की, क्या है, y - x, y - x, y - 4 विल बी दिस। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टॉपिक का नाम टेक्निक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/30। सो ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको और इसकी वैल्यू फाइंड। यहाँ पर ट्रिक्स का यूज होता है, लेकिन वो ट्रिक्स क्लिक होगी जब आप बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज ये ट्रिक क्लिक नहीं होती। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/50 प्लस 1/70 प्लस 1/90 प्लस 1/110। अब ये 1/30 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1/5/6 करके देखिए क्या आता है। 1/5 माइनस 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 30, 1/, ये 1/30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6। इसी तरह 1/42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/6 माइनस 1/7। 6 7 42, 7 माइनस 6 1। फिर इसको इस तरह लिख 1/7 माइनस 1/8। फिर 72 को मैं लिख सकता हूँ 1/8 माइनस 1/9। 1/90 को मैं लिख सकता हूँ 1/9 माइनस 1/10। और 1/110 को मैं 1/10/7, राइट। अब इसको जब हम एक्सपांड करेंगे, जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या मिलता है। ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/। अब ये प्लस 1/6 माइनस 1/6 के 1/9 एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको क्या 1/5 माइनस 1/11। जब हम सॉल्व करते हैं ये क्या मिल जाएगा 11 5 डिवाइडेड बाय 5। पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको क्या 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स जब आप इसी तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तो इस एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसको इस तरह से ब्रेक करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहां पर आपको एज इट इज एक्सप्रेशन तो नहीं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स का यूज करके आंसर निकाल। द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग्स प्लस 2 बैंगल्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रिंग्स प्लस 2 बैंगल्स इक्वल टू 57,000। अब आपको ये पूछ कर रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 रिंग्स प्लस 3 बैंगल्स। कॉस्ट आपको पूछ, अब आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या है। हमें हर क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है उससे हमें पढ़ना है, तो हमें फाइंड करना। तो ये 4R है और ये 6R है। 4R को अगर मुझे 6R बनाना है तो क्या करना, 4R को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं बाय 3/2 बाय, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12, 12 बाय दैट इज 6R ना। तो मैं क्या करता हूँ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ बाय ऑन बोथ साइड। ऑन यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 3/2 4R प्लस इक्वल टू 3/2 7,000। 3/2 को जब मैं ब्रैकेट के अंदर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 × बाई R प्लस बाई 2। ये 3/2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपको, इससे पहले आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 8 × 6 × 12, फिर 3 से मल्टीप्लाई 25 6। अब ये देखिए आप 2 2 4
और एंड पिज़्ज़ा आपको मिल आर आपको मिल इक्वल टू 5, यही आपको आर प्लस 5000। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये देखना है हमारे पास क्या है और हमसे क्या पूछा गया है। तो एक वेरिएबल को मैंने दूसरे वेरिएबल की तरह बनाने के लिए 3/2 से तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इस सिंप्लीफिकेशन टेक्निक का कुछ लेवल। A third of Arun's marks in mathematics exceed a half of his marks in English. one third marks of mathematics. तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह 1/3। मैथमेटिक्स के लिए हम m यूज एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हम बाद में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स किस वाई किसके। हम मैथ्स के लिए m, इंग्लिश के लिए e यूज। एक्सीड्स अ हाफ ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश बाय 30। मतलब मैथ्स में उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा हैं, मतलब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इंग्लिश के मार्क्स से, तो हमें कितना मिल जाएगा 30। एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 30। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2m इक्वल टू 180। अब इन्होंने आपको एक और डेटा, इफ ही गॉट 240 मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी कि ये आपको कह रहे हैं कि मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स मिला के कितना है 40। अब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को दूसरे वेरिएबल के साथ एक्सप्रेस कर दें। जैसे अभी हम यहाँ पर हम मैथ्स लिख सकते हैं इक्वल टू 240 माइनस तरह लिख सकते। ये जो वैल्यू है m की, ये मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है 40 माइनस इक्वल टू 180। एक्सप्रेशन मैंने m को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे 240 माइनस। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं पुट एंड 2 माइनस क्या हो जाएगा 480 माइनस 5e 180। 5e को अगर यहाँ ले जाऊं तो ये प्लस में हो जाएगा। 5e इक्वल टू 480 क्या हो जाएगा माइनस 180। 5e को मैं यहाँ ले गया, ये प्लस में हो गया, ये 180 तरफ आया तो माइनस अगर 5e की वैल्यू 300 है तो e वैल्यू हमें जाएगी 300/5 और यहाँ से वैल्यू हमें 60। क्या है, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश, के मार्क्स कितने हैं 60। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा सिंपल टेक्निक में हम किस तरह की टेक्निक्स कर सकते हैं। A boy was asked to multiply a certain number by 53. He multiplied it by 35. तो कहा गया 53 से मल्टीप्लाई करने के लिए, गलती से 35 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड गॉट हिज आंसर लेस देन द करेक्ट वन बाय 1206। तो जो डिफरेंस उसको मिला, सही आंसर जो आना चाहिए था और जो गलत आंसर आया है उसके बीच का डिफरेंस 1206। फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाई। तो आपको पता करना है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। हम समझ लेते हैं कि वो नंबर x है, लेट दैट नंबर बी x, राइट। जब हमने उसको x एज्यूम कर लिया तो मल्टीप्लाई किससे करना था 53 से। 50x माइनस मल्टीप्लाई किससे किया 35 से, डिजिट इंटरचेंज हो गए 35 से मल्टीप्लाई, तो जो डिफरेंस आया वो कितना है 1206। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -35 इज x इक्वल टू 1206। x 1206 डिवाइडेड बाय
कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट 80 से आप इसको सॉल्व करें, अगर है आप इसको से भी कर 6 के भी 6 3 18, 6 2 12, 6 3 18 एंड 3 x की 7। इस सब है that number to be multiplied is और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर। A man divides 8600 rupees among 5 sons, 4 daughter and 2 nephews। ठीक है, तो 3 उनके रिलेटिव्स हैं, 5 सन्स हैं, 4 डॉटर्स हैं और 2। इफ ईच डॉटर गेट्स 4 times as much as each nephew, तो डॉटर का कंपैरिजन किसमें दिया हुआ है, नेफ्यू के कंपैरिजन। एंड ईच सन रिसीव्स 5 times as much as each nephew, तो इसका भी कंपैरिजन किया हुआ है नेफ्यू के। तो अब जब सन के शेयर को भी नेफ्यू से कंपेयर किया जा रहा है, डॉटर के शेयर को भी नेफ्यू से कंपेयर किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेफ्यू को एक्स अज्यूम कर। तो अज्यूमिंग एक्स एज हिज और हर हिज शेयर। ठीक है, तो एक्स को नेफ्यू को कितना मिला है, एक्स मिला। जब हम बोलते हैं नेफ्यू को एक्स मिला है, तो सन को कितना मिलेगा, सन को कितना मिलेगा 5x। क्या बोला है, 5 times, सन रिसीव्स 5 times एज मच एज, सन को 5x मिल। तो डॉटर को कितना मिलेगा 4 times, डॉटर को क्या मिलेगा 4x। यहाँ पर ये गलती नहीं, सन कितने हैं 5, डॉटर्स कितने 4 और नेफ्यू कितने। मतलब जब हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 5 × 5x, 5 सन और एक सन का शेयर कितना है 5x, प्लस 4 × 4x, 4 डॉटर्स, एक डॉटर का शेयर कितना है 4x, प्लस 2 × और टोटल अमाउंट कितना 6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 25x प्लस 16x प्लस 2x इक्वल टू 6। 25 and 16 41, 41 प्लस 2 43x, 43x इक्वल टू 86। x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 40। 43 का डबल क्या होता है 6, 6 4 8, क्या हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, डॉटर का शेयर कितना है, डॉटर का शेयर, डॉटर्स शेयर इक्वल टू 4x, 4 × 200 इक्वल टू 800। your answer, share of each, share of इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ जू कीपर काउंटेड द हेड्स ऑफ द एनिमल्स इन अ जू एंड फाउंड इट टू बी 80। जू कीपर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन्होंने क्या किया, सिर्फ हेड काउंट किया एनिमल के, तो कितना मिला 80। When he counted the legs of the animals, he found it to be 260। जब हेड काउंट किया तो मिला 80 हेड, जब लेग्स काउंट किए तो कितने मिले 260 legs। If the zoo had either pigeons or horses, how many horses were there in the zoo? तो पिजन्स भी हैं और हॉर्सेस भी हैं। तो ट्रिक क्या है, पिजन्स के 2 legs होते हैं और हॉर्स के 4 legs होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पिजन को एज्यूम कर लेते हैं x, लेकर भी कर सकते हैं, पिजन को एज्यूम कर x, नंबर ऑफ पिजन्स x एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस इक्वल टू y। ठीक है, अब जब हेड की बात हो रही है तो सबका एक एक हेड है, पिजन का भी एक हेड है, हॉर्स का भी एक हेड है, तो इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू, पिजन का हेड कितना है 1 और
हॉर्स का हेड कितना है 1, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो 80 मिलता है। लेकिन जब लेग्स की बात आती है तो पिजन के कितने लेग हैं और हॉर्स के कितने लेग हैं 4। हॉर्स को y एज्यूम किया है, पिजन 2x प्लस 4y कितना मिला। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय क्या मिल जाएगा x प्लस 2y 30। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्सट्रैक्ट, जब आप इस सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज, सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज आती है माइनस, x माइनस एक्स कैंसिल, 2y माइनस वाई इज, और 130 माइनस 8 क्या है, नंबर ऑफ हॉर्सेस। नंबर ऑफ हॉर्सेस को क्या एज्यूम किया है y। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब आप प्रोसीड करते हैं तो अपने आप आपको समझ में आता है कि अब क्या करना है, क्या कर सकते हैं। ये इक्वेशन है हेड के हिसाब से और ये इक्वेशन है टेक्स के। फिर यहाँ दिखा कि 2 कॉमन है, हटा दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया और चेक कर दिया। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 क्वेश्चन, सेट से डिफरेंट, सेट में 80 क्वेश्चन। इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 क्वेश्चन, 5 marks allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer। तो करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत कर दिया तो 2 मार्क्स कट जाएंगे। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस, इन्होंने सारे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि एग्जाम ही 90 क्वेश्चंस का था, और स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट अटेम्प्टेड रॉन्ग, दैट ही अटेम्प्टेड रॉन्ग। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन है ऑफ क्वेश्चन बताना है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, आप ये एज्यूम कर लीजिए कि जो करेक्ट आंसर की है वो x है, वो वैल्यू x है। तो करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन x, तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट क्या हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। टोटल तो 90 है ना, तो अगर इसने 90 सारे अटेम्प्ट कर लिए तो इनकरेक्ट कितने बचे 90 माइनस एक्स। अब जो एक्सप्रेशन बनेगी वो किस तरह बनेगी, एक्सप्रेशन आपको इस तरह बनाना है। 5 मार्क्स मिलेंगे जब ये करेक्ट सॉल्व करेगा, और 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट होंगे, और वो कितने क्वेश्चन 90 मार्क्स, और इसके टोटल मार्क्स कितने। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 5x 180 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x 7, 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x, और ये माइनस 180 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 886 500। जब हम x फाइंड 507 डिवाइड बाय 7, 7 7 तो 49, 7 8 तो 6 7 1 7। तो x इक्वल टू 81, x इक्वल टू 81 क्या मतलब है करेक्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने करेक्ट क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही अटेम्प्टेड रॉन्ग का क्या मतलब 9 क्वेश्चंस गलत सॉल्व। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स में इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी, टेक केयर, बाय बाय। Veranda IAS, where your dream becomes reality.